अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा महल में बैठी थी तो द्रौपदी उसके समीप गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कह रही है माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ युद्ध खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के पश्चात मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए थे। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, किंतु वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारते रहे, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। सबसे निराश होकर मैंने श्री कृष्ण को पुकारा, आपके सिवाय मेरा और कोई भी नहीं है। तब श्री कृष्ण तुरंत आए और मेरी रक्षा की। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनसे दुखी होने का कारण पूछती है तो वो बताते हैं कि मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है, आप जाइए और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे नहीं पुकारेगी मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई थी। उस समय मेरी सभी पत्नियां वहां थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लाने चली गई, मगर उस समय मेरी इसी भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उससे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी कारण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं मैं नहीं जा सकता। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़ते हुए गए और द्रौपदी की लाज बचाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।